से कहा चले शायद रिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे होम मिनिस्टर ने पत्थर इंस्पेक्शन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इस हमले को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाता है। से कहा कि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे होम मिनिस्टर ने पत्थर इंस्पेक्शन किया है और उसके लिए खुद वो साइट पे रहे, खुद वो हॉस्पिटल में गए और पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, बाद में उसका डिक्लेयर हो जाए। इसी तरह से गोवा के पुलिस को मैंने अलर्ट किया, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेट मैंने गोवा में अलर्ट रखा है, क्योंकि इसके लिए ऐसे इंसिडेंट्स कुछ गोवा में भी न हो। यहाँ तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत को आप सुन पा रहे थे। यहाँ पर भी अलर्ट पर रखा गया है, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी चेक बढ़ा दिया गया है। मुकेश भी हमारे साथ लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बने हैं। मुकेश, जो हम कल लगातार चर्चा कर रहे थे कि क्या ये सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है या फिर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इशारा तो आतंकी हमले का ही है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। कितनी संभावना है, क्योंकि जैसा रिया भी बता रही हैं कि इतनी हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था कि लोगों के घरों में कंपन तक महसूस किया गया और धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी है। ज्यादा संभावनाएं क्या दिखाई दे रही हैं? देखिए अक्षय जी, इन सभी पहलुओं पर हमने रात में चर्चा की थी और जितनी भी चीजें तस्वीरें बयां कर रही थी, जो भी घटनाक्रम से चीजें सामने आ रही थी, तो साफ तौर पर ये बता रही थी कि हाँ, किसी भी तरीके से ये नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट नहीं है। क्योंकि सीएनजी ब्लास्ट की तस्वीरें आए दिन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं और साफ तौर पर वो यही बताती है कि हाँ, उनका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा एक गाड़ी या दो गाड़ी पर पड़ता है या फिर थोड़ी सी आग फैलती है। जिसके बाद हम देखें कि जो ये तस्वीर जो बयां कर रही थी कि हाँ, 300 मीटर तक मानव अंगों का मिलना, गाड़ियों के परखच्चे उड़ना और जो आग का इतनी दूर लपटों तक इतना हवा में उछलना, स्ट्रीट लाइटों तक का फूट जाना, तो हाई इंटेंसिटी एक ही तरफ इशारा करती है कि ये एक बड़ा बॉम्ब इम्पैक्ट है। और बॉम्ब इम्पैक्ट कौन कर सकता है? एक आतंकवादी ही कर सकता है। तो इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि हाँ, ये आतंकवादी घटना ही है। और जैसा कि गृह मंत्री ने भी कहा साफ तौर पर, रात ही अपना बयान जारी किया था कि इस पर जो जांच हो रही है वो सभी एंगल से हो रही है और पूरे देश भर में अलर्ट है। और उसी अलर्ट के बीच सूत्रों के हवालों से हमारे पास एक बड़ी जानकारी हमारे हाथ लग रही है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया जानकारी के अनुसार फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडा फोड़ किया है, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम जिसमें गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरी और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की गिरफ्तार किया गया है। विक्की के पाकिस्तान स्थित तस्करों से सीधे संपर्क होने की पुष्टि भी की गई है, यानी कि उसने पूछताछ में खुद ये कबूला है। और मैं आपको बता दूं, इसमें पूछताछ में ग्लॉक पिस्तौलें बरामद हुई है और AK-47 नेटवर्क का भी उसने खुलासा किया है। जांच एजेंसियां अब इसमें ये देख रही हैं कि इसका पाकिस्तान से क्या मतलब मेजर कनेक्शन है और इस हमले का यानी दिल्ली बम धमाके का इससे क्या कनेक्शन है। तो जांच एजेंसियां, मैं आपको बता दूं कि लगातार अलग अलग स्टेट में अपने अपने स्तर पर जांच में जुटी हुई है। तमाम तरह जगहों पर रेड, छापेमारी और मतलब जांच प्रक्रिया चालू है। लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी जिस तरीके से सामने आ रहा है, हर किसी नेटवर्क को इस दिल्ली बम धमाके से कनेक्ट करके इस जांच को आगे बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया तेजी से चालू है, जिसकी पूरी मतलब हैंडओवर जो हम कहेंगे, हाँ मतलब जो है वो NSG और NIA के पास है, जो सीधे तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं गृह मंत्रालय को और गृह मंत्रालय सीधे रिपोर्ट कर रहा है नरेंद्र मोदी जी को। अभी आगे ये भी जांच का विषय है कि और कितनी गिरफ्तारियां होती है, क्या से क्या कुछ पहलू सामने आते हैं। क्योंकि इस वक्त हम बात करें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भी पूरी तरीके से एक्टिव है। खुफिया एजेंसी का लगातार सोशल मीडिया से लेकर फोन कॉल्स और पाकिस्तान कनेक्शन पर नेटवर्क बनाए हुए हैं। कहीं से कोई भी किसी भी तरीके का मतलब कनेक्शन साधने की कहीं से भी कुछ भी सामने आता है तो सीधे उन तक पहुंच के उनको गिरफ्तार करने की बात और उसके बाद उनसे पूछताछ और इस मामले में जांच पड़ताल सामने आएगी। और हो सकता है कि जल्द ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया बयान भी जारी हो, जिसमें कुछ नए खुलासे हमारे सामने आ सकते हैं। तो पूरे देश बिल्कुल की इस वक्त बिल्कुल, इस पहली बात का नजर बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है और पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस धमाके के पीछे की असल वजह क्या है। क्या ये वाकई में आतंकी हमला था या फिर इसके पीछे के कारण कुछ और हैं? लेकिन जो संकेतों की बार बार हम बात कर रहे हैं, वो इशारा इसी बात को लेकर दे रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत इस धमाके को अंजाम दिया गया। क्योंकि जो मुकेश सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में उन कथित आतंकियों का दिखाई देना मौके पर, और कार को लेकर जो जानकारियां I-20 को लेकर जो सामने आ रही हैं कि पिछले कुछ वक्त में कई लोगों को बेचा गया, कनेक्शन जम्मू कश्मीर से भी जुड़ता है, कनेक्शन हरियाणा से भी जुड़ता है और तार लखनऊ से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी और लखीमपुर खीरी से भी। एक जानकारी जो मिल पा रही है कि लखनऊ में एक महिला डॉक्टर को डिटेन किया गया है,
इस बारे में कुछ अपडेट है क्या आपके पास? देखिए अक्षय जी, इस मामले में अब तक मैं बता दूं, महिला डॉक्टर को शामिल करके 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया जा चुका है और जगह-जगह जो छापेमारी की जा रही है, जिस तरीके से मतलब 3 डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया है। और मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी ये दे दूं कि ये जिस इस धमाके में जो कनेक्शन सामने आया है, वो जिसमें नाम शामिल है सलमान का, मुजल्लिम का और जिस इसमें नाम सामने आया। चलिए लेकिन अभी बिल्कुल बने रहिए, हम आतंकवाद जिस लगातार मुकेश चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान ब्रिगेडियर राजन जामवाल साहब जुड़ गए हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, क्या कहेंगे? देश के दिल को दहलाने की साजिश आपको लग रहा है कि आतंकी हमला है? क्योंकि अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, आपका आकलन क्या कुछ कहता है? देखिए, जो दिल्ली में कल हुआ आतंकी हमला है, उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, आइडेंटिफाई हो चुका है, अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट था, तो उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तब जो अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सेंटर्ड है, ये कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था। कुछ दिन पहले 3000 केजी, दैट इज 3 टन के करीब अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया फरीदाबाद से। उसके सिवाय कुछ आरडीए, ये बहुत कुछ था। अभी अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक फर्टिलाइजर है, बट ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको बारूद बनाने या एक्सप्लोजिव बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसको थोड़ा आरडीएक्स के साथ मिक्स कर दिया जाए तो एमटेक्स नाम का एक्सप्लोजिव बनता है। अगर टीएनटी के साथ मिक्स किया जाए तो एमटॉल करके एक्सप्लोजिव बन जाता है। और भी मतलब इसके काफी आदित्य, पर अपने आप में भी अगर इस्तेमाल हो तो ये हैवी इंसिडरी मतलब आग, जिससे ज्यादा एकदम जैसे आग वाला धमाका होता है ना, कि आग फैल जाती है। और अगर आप ये जो घटना हुई है कल, इसको आप देखें तो ज्यादातर कैजुअलिटीज आसपास की गाड़ियों में आग लगने से हुई है। मतलब बेसिकली इसको इंसिडरी रोल में इस्तेमाल किया गया था। नाउ इसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ज्यादातर 3 टन के करीब पकड़ा जा चुका था करके, तो कुछ इनके पास 200-300 केजी एक दो जगह और अलग अलग भी रखा होगा। ये सारा एक जगह तो रखते नहीं है। अभी नेचुरली उनको खतरा पड़ गया कि भाई ये पकड़ा जा चुका है जो हमारा मोटा खजाना था, अब ये छोटे मोटे हैं, ये भी कल को पकड़े जाएंगे। तो यहाँ तो ये इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ इनको हुक्म आया कि इससे पहले ये भी पकड़ा जाए, आप इसका ब्लास्ट कर दो। देखने की बात यह है कि वो जो ड्राइवर था जिसने ये ब्लास्ट किया है, वो 3 घंटे एक जगह कार पार्क करके खड़ा रहा। यानी या तो वो किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहा था या खुद अपना सोच संचाल कर रहा था कि अभी मैं करूं ब्लास्ट तो कब कहाँ करूं करके। बिकॉज आफ्टर ऑल अपनी मौत का भी तो होता है ना, कि आफ्टर ऑल आदमी प्लान करता है कि कैसे किधर करके, तो उनमें से था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक आतंकवादी हमला था। अब इसके पीछे कौन है, कुछ तफ्तीश चल रही है। पुलवामा तक लिंक निकल गए हैं, वहां से लोग उठाए जा चुके हैं। या जो सर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से कई आतंकियों को अरेस्ट भी किया गया, दिल्ली में भी गिरफ्तारियां हुई थी, कभी आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों के बारे में जानकारी मिली, उनकी साजिशों को नाकाम किया गया। लेकिन इस बार अगर ये आतंकी हमला है, जो आप कह रहे हैं कि आतंकी हमला ही है, और यही जानकारी भी जब जांच पूरी होगी सामने आएगी, ये कितना बड़ा थ्रेट इस वक्त देश के सामने है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर अमोनियम नाइट्रेट या फिर आरडीएक्स देश के हिस्सों में पहुंचता है, राजधानी तक अगर पहुंच जाता है, तो ये कितनी बड़ी चिंता का सबब है और सुरक्षा एजेंसियों को और कितना अलर्ट रहना होगा। देखिए, पहले तो आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट में फर्क समझिए। जैसे मैंने बताया, अमोनियम नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन बेस्ड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है जो खेती के काम आता है। कि कौन कौन फैक्ट्रियां भारत के अंदर इसको बना रही हैं वो सारा पता है। अभी फॉरेंसिक जांच में ये पता लग जाएगा कि ये किस लेबोरेटरी अपनी हमारी फैक्ट्री से निकला है। अभी वो फैक्ट्री से निकला है या फैक्ट्री वाले ने बेचा है या किसी होलसेलर ने बेचा है या किसी रिटेलर में, आई एम श्योर वो सारा ट्रैक होके वो पता लग जाएगा कि ये है। बिकॉज उतनी क्वांटिटी का बाहर से आना थोड़ा मुश्किल है। जो छोटी क्वांटिटी में आरडीएक्स आया है या हथियार आए हैं, वो किसी भी तरीके से ड्रोन से आ सकते हैं भारत के अंदर। पर अमोनियम नाइट्रेट जो मेजर क्वांटिटी में था, टनों में था,
वो जी मतलब 98% आप ला लीजिए वो भारत से ही किसी मतलब जो गद्दार होते हैं उनमें से किसी ने पैसे के लालच में या और किसी मतलब इंडोक्ट्रिनेशन होके उपलब्ध कराया है। वो एक चीज है, पर इतने बड़े अमोनियम नाइट्रेट की क्वांटिटी का अगर वो बारूद में कन्वर्ट करते मतलब ट्रेन भी होंगे तो कन्वर्ट कर लेते और उससे जो ब्लास्ट होता वो बहुत बड़ा होता। तो ये एक किस्म जी की सक्सेस है हमारी कि बड़ा हादसा हमने रोक लिया। हाँ, हालांकि एक छोटा हादसा रोकने में मतलब छोटा तो नहीं कह सकते, कैजुअलिटी 12-13 हो गई हैं तो ये भी जी बड़ा जी हादसा है। पर आप इमेजिन कीजिए कि अगर 200 केजी ये कर सकता है तो 3000 केजी का क्या इस्तेमाल हो सकता था। दूसरा, जब नॉर्मली बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है ना तो वो कोशिश करते हैं कि किसी स्ट्रेटेजिक जगह को जैसे एयरबेस या दिस थिंग या पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास या कहीं भी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो जिसमें ज्यादा दिस थिंग, तो ये थोड़ा सा हड़बड़ी में किया गया एक्सप्लोजन लगता है कि भी जल्दी जल्दी में जहां भी मिले इसको फोड़ दो। बेसिकली मैं कैजुअलिटी करना, अफरा तफरी मचाना और क्यास पैदा करना, तो वो उस टाइप का है। और काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो पाकिस्तान की आईएसआई की S1 यानी सबवर्जन 1 यूनिट है दिस थिंग उसका हाथ हो सकता है, बिकॉज अभी ओपन में ऑलमोस्ट आ गया है कि मुंबई के अटैक से लेकर आज तक जितने अटैक हुए उन सब की ट्रेनिंग इस S1 यूनिट ने दी थी। तो आई एम श्योर आने वाले अभी समय में भारत के पास बड़े बड़े सीधे मतलब स्पेसिफिक टारगेट्स है। अभी अंदाजे से कुछ नहीं चल रहा, अभी जी बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट है और उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। एंड भारत पहले ही कह चुका है कि कोई भी हमारे पे आतंकी हमला हुआ उसको देश पे हमला समझा जाएगा, उसको आतंकी घटना नहीं समझा जाएगा। एंड नाउ इज द टाइम टू वॉक द टॉक एंड आई एम श्योर आने वाले दिनों में ये होगा। या चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजन जामवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो हमारे दर्शकों को जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया तमाम थैंक जानकारी और बातचीत के लिए। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ मौजूद हैं। हम जयपुर का भी रुख करेंगे, राज नारायण हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं, साथ ही दिल्ली से रिया हमारे साथ जुड़ी हैं और मुकेश दत्त भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ